एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और उनका 16 साल का बेटा आदित्य एक साथ रहते थे। मोहन एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसे सिर्फ पारंपरिक खेती के अलावा और कोई काम नहीं आता था। बदकिस्मती से पिछले 2 सालों से सही समय पर बारिश न होने के कारण उसके खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। इसके कारण घर का खर्च चलाना और आदित्य की पढ़ाई की फीस भरना बहुत कठिन हो रहा था। एक सुबह मीरा ने उदास मन से कहा, सुनिए जी, आज तो रसोई में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। आदित्य भी सुबह से भूखा है। अरे मीरा, तुम हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करता हूँ। भगवान ने चाहा तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। बस इतना कहकर मोहन भारी मन से घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मोहन, हे ईश्वर, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने जीवन भर मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश की, लेकिन इस सूखे ने सब छीन लिया। मैं और मीरा तो जैसे तैसे काट लेंगे, पर मेरे जवान बेटे का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। खेती के अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अब इस मुश्किल घड़ी में सूदखोर दुलाल सिंह के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। दुलाल सिंह गांव का सबसे शातिर और लालची साहूकार था। वह हमेशा ताक में रहता था कि कब कोई मजबूर किसान उसके पास आए और वह उसे अपने ब्याज के जाल में फंसा ले। जब मोहन उसकी कोठी पर पहुंचा तो दुलाल सिंह, अरे आओ आओ मोहन भैया, आज यहाँ कैसे रास्ता भूल गए? कहो, क्या सेवा करें? क्या बताऊं दुलाल जी, समय बहुत खराब चल रहा है। बारिश न होने से खेत उजाड़ हो गए हैं। घर में चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए आपसे कुछ उधारी मांगने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, इसमें पूछना क्या? बोलो कितने रुपए चाहिए? हम गांव वाले एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ज्यादा नहीं, आप बस 2000 रुपए दे दीजिए ताकि घर का राशन आ सके। अरे भैया, 2000 रुपये में आजकल क्या होता है? कम से कम 15,000 रुपए तो ले जाओ। क्या पता आगे मानसून कैसा रहे और तुम्हें फिर जरूरत पड़ जाए। अभी रख लो, बाद में धीरे धीरे चुका देना। बात तो ये सही कह रहे हैं, पता नहीं कब तक बारिश होगी। 15,000 रुपए ले लेता हूँ, कम से कम कुछ महीनों की चिंता तो मिटेगी। ससुरा, अगर कम पैसा लेगा तो ब्याज कम बनेगा, ज्यादा पैसा लेगा तो जमीन हड़पने का मौका मिलेगा। ठीक है दुलाल जी, 15,000 रुपए ही दे दीजिए। इस पर ब्याज क्या लेंगे आप? देखो मोहन भैया, वैसे तो मैं 10% प्रति महीना लेता हूँ, पर तुम पुराने आदमी हो, चलो तुम 8% दे देना। इतना ब्याज कैसे चुकाऊंगा? लेकिन अगर नहीं लिया तो आदित्य भूखा रहेगा। आखिर में उसने समझौता कर लिया और पैसे लेकर बाजार की ओर दौड़ पड़ा। उसने राशन खरीदा, आदित्य के लिए फल और उसकी पसंद की मिठाई ली। घर पहुंचते ही मीरा ने जब मोहन के हाथ में इतना सारा सामान देखा तो वह दंग रह गई। अजी, इतने पैसे कहाँ से आए? मीरा, मुझे पता है तुम नाराज होगी, पर मैंने दुलाल सिंह से 15,000 रुपए उधार लिए हैं। वो आदमी तो कसाई है। वो ब्याज के चक्कर में लोगों के घर नीलाम कर देता है। आपने इतने पैसे क्यों लिए? अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है मीरा। अभी मेरे बेटे की भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। उस दिन मीरा ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। रसोई की खुशबू से पूरा घर महक उठा। आदित्य स्कूल से लौटा और अपनी पसंद का खाना देखकर निहाल हो गया। महीनों बाद परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। खाने के बाद आदित्य ने, पापा, मेरे दोस्त वरुण ने मुझे आज अपने घर बुलाया है। वह मुझे अपने पिताजी से मिलवाना चाहता है। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। आदित्य वरुण के घर पहुंचा। वरुण का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। वरुण के पिता मिस्टर खन्ना शहर के एक बड़े व्यापारी और निवेशक थे। वरुण ने अपने पिता को आदित्य की मेहनत और उसके परिवार की तंगी के बारे में पहले ही बता दिया था। आदित्य बेटा, तुम बहुत समझदार लड़के हो। वरुण ने बताया कि तुम पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हो क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं है। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। अगले दिन मिस्टर खन्ना रामपुर आए। मोहन और मीरा ने उनका स्वागत किया। मिस्टर खन्ना ने मोहन से, मोहन जी,
आदित्य एक हीरा है। उसकी पढ़ाई का खर्च अब से मैं उठाऊंगा। आप बस उसे मेहनत करने दीजिए, वो आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से आदित्य और वरुण रोज मिस्टर खन्ना के ऑफिस जाने लगे। एक दिन मिस्टर खन्ना ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और पूछा, क्या तुम जानते हो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है? आदित्य ने पहली बार यह नाम सुना था। वरुण ने थोड़ा बहुत बताया, पर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गूगल पर रिसर्च की और दंग रह गया कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। अगले दिन मिस्टर खन्ना ने उन्हें अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाया। बड़े बड़े मॉनिटर, लाल हरी कैंडल्स और चार्ट्स। बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, बायर्स खरीदने वाले और सेलर्स बेचने वाले। अनुशासन, डिसिप्लिन, निरंतरता, कंसिस्टेंसी और समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। अगले 6 महीनों तक आदित्य ने कड़ी मेहनत से यह विद्या सीखी। मिस्टर खन्ना ने उसे 50,000 रुपए की पूंजी दी ताकि वह अभ्यास कर सके। शुरुआत में आदित्य ने एक बार लालच में आकर बिना रिसर्च किए निवेश किया और उसे 15,000 रुपए का घाटा हो गया। वह डर गया। सॉरी अंकल, मेरे से गलत ट्रेड की वजह से 15,000 रुपये का लॉस हो गया। पर आप चिंता मत करो, मेहनत और दिमाग लगाकर जितना लॉस हुआ है उससे बहुत ज्यादा का प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। मिस्टर खन्ना ने उसे समझाया कि गलतियों से ही सीखा जाता है। तभी एक दिन दुलाल सिंह अपने गुंडों के साथ मोहन के घर आ धमका। मोहन भैया, 1.5 साल हो गए, ब्याज बढ़कर अब 12,000 रुपए और हो गया है। या तो पैसे दो या खेत के कागज निकालो। मोहन गिड़गिड़ाने लगा। तभी आदित्य बाहर आया। उसने अपना लैपटॉप खोला और कहा, दुलाल जी, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अभी आपके पूरे 27,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। कुछ समय बाद और मीरा हैरान थे। बिटकॉइन के बारे में ट्रांसफर होने के बाद उसने देखा कि बाजार में घबराहट के कारण बिटकॉइन की कीमत अचानक बहुत गिर गई है। उसने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा दी। 4 महीने बाद चमत्कार हुआ। बिटकॉइन की कीमत 10 गुना बढ़ गई। आदित्य को करीब 1,12,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ। इस पैसे से आदित्य ने केवल अपना घर नहीं बनाया, बल्कि गांव में एक बड़ा सोलर प्लांट लगवाया, जिससे हर खेत को मुफ्त पानी मिलने लगा। उसने गांव के स्कूल को डिजिटल बनाया। आज रामपुर का हर किसान गर्व से कहता है कि मोहन का बेटा आदित्य गांव का उद्धार करता है। सीख: मेहनत के साथ साथ अगर सही शिक्षा और तकनीक का साथ मिले तो गरीबी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं।